सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार धार्मिक सभा में प्रवचन करते हुए वक्ता ने देखा कि सभा में कई लोग सो रहे। राम कथा हो रही है और लोग सो रहे। उनमें से एक उनके परिचित थे और वो जोर जोर से खर्राटे भी ले रहे थे। प्रवचन कर रहे महाराज ने जोर से चिल्लाकर कहा, उनका नाम लेते हुए, नटवर जी सो रहे हो? तो नटवर जी की चेतना जागृत हुई। आंख खोलकर बोले, ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो जाग रहा हूं। सोया हुआ मनुष्य कभी नहीं मानता कि मैं सोया हूं। और हर सोई हुई चेतना को जगाने वाला दुश्मन प्रतीत होता है। प्रवचन आगे बढ़ा, परंतु नींद को कौन रोक सकता है। नटवर जी फिर सोने लगे। प्रवक्ता ने फिर से एक बार कहा, नटवर जी सो रहे हो? नटवर जी और जोर से जागृत हुए और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो जागा हूं। क्योंकि प्रश्न प्रतिष्ठा का, धार्मिक कथा चल रही है और हम सो रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। प्रवचन फिर आगे बढ़ा, परंतु नींद को कौन रोक सकता है। आध्यात्मिक प्रवचन तो बिल्कुल भी नहीं। नटवर जी फिर सो गए। गुरुजी ने फिर से कहा, नटवर जी सो रहे हो? नटवर जी ने और जोर से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम जागा हूं।
प्रवचन आगे बढ़ा। नटवर जी फिर सो गए। वक्ता ने कहा, नटवर जी जाग रहे हो? तब नटवर जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। कौन जाग रहा है? मनुष्य एक गहरी निद्रा में सोया है। एक कार्मिक लूप में बंधा है, एक टाइम लूप में बंधा है। निद्रा इतनी गहरी, उसे कोई शौक ही नींद से जगा सकता है। कोई आघात, कोई जबरदस्त झटका, तूफान, कोई गहरा बाण, जो उसकी चेतना को भेद दे। निद्रा में स्वप्न है, स्वप्नों में खोया है। सारा पुरुषार्थ जागरण का है। बेहोशी से, निद्रा से, मूढ़ता से, व्यर्थ से, इतना भर काफी है कि मैं सोया हुआ हूं, मुझे जागना है। 24 घंटे जागो। नींद से वैराग। यदि जब तक सोए हैं तब तक बाहर का सुख और दुख हमें प्रभावित करते रहे। इस दुनिया का कोई ना कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति हमें सुखी और दुखी बनाती रही। हम सुख दुख के चक्र में खोए हुए। जब तक संपूर्ण जागरण नहीं है और अपने सभी कर्मों में 100% डिटैचमेंट नहीं है, तब तक बाहर का व्यक्ति हमें सुखी और दुखी बनाते रहेगी। बाहर की वस्तुएं सुखी और दुखी बनाते रहेगी। जब बाहर की वस्तु, बाहर का व्यक्ति और बाहर की परिस्थिति की वजह से ना हमें खुशी होती है ना दुख होता है, ना हमें कोई सुख दे सकता है ना हमें कोई दुख से दे सकता है। इस संसार के किसी व्यक्ति में इतना साहस नहीं है, शक्ति नहीं है कि हमें सुखी बनाए या हमें दुखी बनाए। जब हम इस सत्य को जानते हैं तो सुख दुख के इस भ्रम से बाहर निकलते। कितने भ्रमों में हम जी रहे, एक एक भ्रम पर काम करने की आवश्यकता है। भूख और प्यास एक भ्रम मात्र है, नींद एक भ्रम मात्र है, ठंडी गर्मी भ्रम मात्र है, निंदा स्तुति एक भ्रम है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। ना किसी के दुख देने से हम दुखी है, ना किसी के सुख देने से हम सुखी है। चेतना की यह स्थिति समता की स्थिति लक्ष्य है। मैं तो अपने चिरंतन शांति में स्थित हूं। वो शांति जो स्वतः है, जो निरंतर है, जो भीतर है, जो कहीं से लाई नहीं गई है, जिसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त एक भ्रमजाल है, संबंधों का भ्रम। ये पति, ये पत्नी, ये बच्चा, ये सास, ये बहू, ये मित्र, ये संबंधी,
ये सुख देता है, ये सुख नहीं देता है, ये अच्छा व्यवहार करता है, ये अच्छा नहीं करता है, ये स्तुति करता है, ये निंदा करता है, ये मेरे अपने, ये पराये, ये अपने और पराये भ्रम है। इस जगत में कोई भी अपना नहीं है और ना ही कोई पराया है। खेल चल रहा है। अगर इसको अपना कहा तो किसी और को पराया कहना पड़ेगा। ये मुझे सपोर्ट करते हैं तो एक ग्रुप खड़ा होगा जो मुझे सपोर्ट नहीं करता। सारा खेल कंडीशनिंग पर है। हमने बचपन से जो सोच रखा है, जो मान रखा है, जो प्रोग्राम बनाया है भीतर, उसके आधार से हम चल रहे हैं। कोई सोचता है मुझे ये खाना जरूरी, नहीं तो मुझे कमजोरी आती है, और जब उसको नहीं खिलाया जाता है तो उसे अवश्य कमजोरी आती है। स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जाते हैं, उसमें से एक जैन है। सारे बच्चे रात में खाना खाते हैं। वो जैन बच्चा है, उसका मन मना करता है क्योंकि बचपन से उसे सिखाया गया है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं, पर वो खाता है। पूरी रात उल्टियाँ होती है, पूरी रात उसको पीड़ा होती है, और उसका ये निश्चय और बढ़ जाता है कि मैंने गलती की, पर बाकियों को कुछ नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग, इसी प्रोग्रामिंग को समझकर इसे तोड़ना है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल ये जानना जरूरी है कि मैं नींद में हूं, मैं भ्रम में हूं, एक स्वप्न जगत में जी रहा हूं। जिस जगत में मुझे लगता है ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ सब शेयर कर सकता हूं, ये मेरे दोस्त हैं। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? कौन पति, कौन पत्नी, कौन प्रेमी और कौन प्रेमिका? राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, सारे विकार केवल ये दो शब्दों के इर्द गिर्द है। किसी से राग है, किसी से द्वेष है। जो सुखद है उससे राग है, जो दुखद है उससे द्वेष है। जो स्तुति है उससे राग है, जो निंदा है उससे द्वेष है। जो स्वाद है उससे राग है, जो बेस्वाद है उससे द्वेष है। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल, तटस्थ, ये न्यूट्रलिटी ही साक्षी भाव है। एक बेटा अपने पिताजी से पूछता है कि जब भी आप दाढ़ी बनाने जाते हो नाई के पास तो मौसम की बातें क्यों करते हो? बस घर में तो इधर उधर की बातें करते हो और मौसम की बातें कभी नहीं करते, पर जब नाई के पास जाते हो तब मौसम की बातें ही याद आती है आपको, ऐसा क्यों? क्या कारण है? नाई के हाथ में वो रहता है उस तरह। और ऐसे समय में ऐसी ही बातें करनी चाहिए जो एकदम न्यूट्रल हो। बाकी सभी बातें संसार की, उसमें क्या है? मतभेद। उसमें क्या है? द्वंद्व। कोई अपरिचित व्यक्ति मिलता है तो बातें कहाँ से चालू होती? मौसम से। न्यूट्रल है। आज थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसमें वो डिसएग्री कभी नहीं करे। वास्तव में गर्मी ज्यादा है, पर यदि ये कहा जाए ये दूसरा व्यक्ति बहुत गुणवान है,
तो वहां गड़बड़ हो सकती है। ये बहुत अच्छा है, मन को बीच में स्थिर करना। आज की अव्यक्तवाणी छोटी है या बड़ी है? छोटी बड़ी से कोई संबंध ही नहीं। अनुभव करते करते पीना है। पिबत राम रस, कबीर कहता है। परमात्मा वाणी पढ़ने के लिए थोड़ी है और ना एग्जाम देने के लिए, इसलिए है शुभी रस, सोम रस है, अमृत है। सुधा रस। डबल सभा, मुरली की शुरुआत। डबल स्टेज, एक तो है स्थूल शरीर जो बैठा है, और दूसरा आत्मा की स्टेज, दृढ़ संकल्प की स्टेज। ब्राह्मणों की जीवनचर्या ही ऐसी है जिसमें दिन भर में कई लोगों के संपर्क में हम आते हैं और ज्ञान सुनाना पड़ता है, भाषण देना पड़ता है, कोर्स कराना पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। बोलते समय ध्यान ये रखना है, ये शिव बाबा का मंच है। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। तो एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें दो स्टेज हो, एक तो स्थूल भाषण देता हुआ और एक है मन की स्टेज, स्थिर, दृढ़, डिटैच्ड। बोलने में भी डिटैचमेंट, कर्म में भी डिटैचमेंट, भावनाओं में भी डिटैचमेंट। यदि हम अपने ही मन को देखें तो उसमें कितनी अटैचमेंट्स हैं। चित्त अटैचमेंट से भरा हुआ है। कुछ भी कर्म करते हैं तो तुरंत अटैच होते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं उस क्रिएशन में अटैचमेंट हो जाता है। कोई रंगोली निकालो तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है। कुछ भी करो, इसलिए पुरुषार्थ किसका करना है? डिटैचमेंट का। और पुरुषार्थ किसका करना है? समता का। और पुरुषार्थ किसका करना है? न्यूट्रल रहने का। अपने विचार भी व्यक्त करने हैं तो न्यूट्रलिटी के साथ। ये उसमें इच्छा ना समाई कि सारे उसको स्वीकार करें। ये तुम्हारे विचार है, वो क्यों स्वीकार करें, उन्हें क्यों पसंद है। तो ये एक चित्र बनाना है सबसे पहला, स्थूल स्टेज और सूक्ष्म स्टेज। दूसरा आज का काम है, बाबा ने ये 5 बातें सुनाई है, ABCDE। ए अर्थात अटैक्स ऑफ माया, चाहे कुछ भी हो जाए, माया का अटैक हो, सामना करना पड़े, किसी भी रूप में माया आ जाए। दूसरा, लोगों की बातें, बातें होगी, ये मनुष्य का स्वभाव ही है। खाली बैठा है मन, क्या करेगा? कुछ तो करेगा। इसकी बातें, उसकी बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें। जब जीवन में लक्ष्य नहीं होता है तो बातें होती। बातें है या बाप है? जहां बाप है वहां बातें नहीं है, जहां बातें है वहां पर बाप नहीं। ब्लेम बाय पीपल, लोगों की बातें। तुम कुछ करो या ना करो,
करो तो भी प्रॉब्लम, न करो तो भी प्रॉब्लम। ज्ञान में चलो तो प्रॉब्लम, ज्ञान जब छोड़ देते हैं तो भी लोग बातें बनाते हैं। अच्छे तो चल रहे थे उधर, क्यों छोड़ा? पहले भी सुनाया था, सन्यासी आता है गांव में, कुएं के पास लेट जाता है, थक गया है, पत्थर लेता है सिरहाने और सो जाता है। पनिहारिन आती है गांव पनघट पर पानी भरने। पहली कहती है देखो तो, सन्यास ले लिया पर तकिए का मोह नहीं गया अभी तक। सन्यासी ने सुन लिया सोते सोते, पत्थर फेंक दिया। दूसरी कहती अकड़ तो देखो, उठ के खड़ा हो जाता है। तीसरी कहती है तुम क्यों प्रभावित होते हो, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? मतलब सन्यास अभी कच्चा है तुम्हारा, पक्के सन्यासी नहीं हो। चौथी कहती है हम पनिहारिन आएंगी जाएंगी, तुम बहते रहो अप्रभावित। लोगों की बातें। चौथा कैलेमिटीज, नेचर। क्या कहा बाबा ने? प्रकृति क्या? प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा, अचानक कुछ तो हो जाए, अचानक भूकंप। अभी अभी घर बना के तैयार किया, वो भूकंप में अंदर हलास। अचानक बारिश, कुछ भी अचानक। कैलेमिटीज। चौथा संबंधों में डिफिकल्टी, लौकिक अलौकिक संबंधों में क्या शब्द कौन सा यूज किया बाबा ने? सर्कमस्टांसेस। ये सबसे बड़ा है इन सब में, ये तो बहुत छोटे छोटे। ये 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, संबंधों में घर्षण, फ्रिक्शन, टकराव, सबसे ज्यादा व्यक्ति को यही डिस्टर्ब करता है। और चौथा, पांचवा, मन के तूफान। ये उससे भी सूक्ष्म है, एक से बढ़कर एक है ये सारे। कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, या कोई कुछ कर भी रहा है तो वो बहुत छोटा है, वो 5 मिनट के लिए कर रहा है, बाकी बाकी समय तो तुम अपने मन के साथ हो। सारा खेल मन में ही तूफान उत्पन्न हो रहे हैं, मन में ही भावना जगती है, कभी एकदम प्यार, कभी एकदम घृणा, कभी एकदम नफरत, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, एक ही व्यक्ति के प्रति। अभी लगता है उसके लिए सब कुछ जाकर करूं, और फिर लगता है ब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक। कभी लगता है ना, बाबा ने ये नहीं कहा, प्यार वाली मुरली चल गई तो विचार बदल गए उसके लिए। और फिर दूसरे दिन वैराग वाली चली तो हटाओ, बिल्कुल ही हटाओ इसको, ये चाहिए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहिए, एकदम ही फाड़ के बिल्कुल फेंक दो। और 4 महीने वैसा करने के बाद फिर प्रेम वाले संकल्प। ना ना ना, रहम दिल, बाप के रहम दिल, इमोशनल हुक्स कहते हैं इसको। हाउ आर यू, कैसे हो, ऐसा कोई पूछे तो क्या कहें, ना कहें। ट्रैप। तो चाहे ये 5 ही परिस्थितियां हो, तो आज क्या करना है, इन 5 परिस्थितियों को मन में इमेजिन करना है और फिर 2 संकल्प लाने हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माया का आक्रमण हो जाए, चाहे लोगों की बातें आ जाए, चाहे प्रकृति की हलचल हो जाए, चाहे संबंधों में सर्कमस्टांसेस खड़े हो जाए, लौकिक अलौकिक, और 5वां चाहे मन में तूफान आ जाए, 5 ही परिस्थिति में एक बल एक भरोसा, 5 ही परिस्थिति में एक बाप दूसरा न कोई। यह है आज का अभ्यास।
मन में अभ्यास। तूफान आ जाए, हॉस्पिटल गए, रूटीन चेकअप किया, अचानक पता चला कैंसर। फिर जांचें चालू हुई कैंसर वाली, उसमें 1 महीना चला गया, उस 1 महीने में बेचैनी, और फिर पता चला ऑपरेशन, और फिर कीमो, फिर ये, फिर वो, फिर इधर भागू इधर भागू, फिर थोड़ा वो भी करके देख लेते, ये जूस वो जूस। फिर वो बाबा के बारे में सुना है उधर, वो कुछ करता है, उसका भी कुछ करके देख लेते, हो जाए शायद। हलचल, मन के तूफान, संबंधों में हलचल, प्रकृति की हलचल, माया अर्थात विकार अर्थात काम। अब तक बड़े खुश थे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। मेरे जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं। ए अपवित्र, दूर हट, कपड़े भी तेरे स्पर्श नहीं होने चाहिए। और एक दिन भयंकर तूफान, ऐसा तूफान कि हिल गए। तो इन परिस्थितियों को इमेजिन करना है मन में ही पहले ही। ये सब हो सकता है, परंतु मैं कैसा हूं? अचल, अडोल। बाप की याद में जो गड़े हैं, गणपति ही गणपति है। जो याद में गड़े हैं उसको कहते हैं गणपति, और जो गणपति है वो क्या है? गणपति। और गणपति कहाँ है? गोद में है। किसकी? उसके माँ बाप की गोद में है गणपति। और किसकी सवारी लेकर है? जो इतना बड़ा चूहा है उसको उसने कितना बना दिया, मूषक को इतना छोटा बना दिया, और उसको उस पर सवारी कर रहा है, अर्थात उसके वश में है वो माया, वो विकार, वो वासनाएं। तो गणपति अर्थात जो गड़ गया है बाप की याद में, गणपति अर्थात जो माँ बाप की गोद में है, और गणपति अर्थात चूहे पर सवार। तीसरा कार्य आज की मुरली से, डबल अटेंशन। बाबा ने कहा ये ड्रिल करो। डबल अटेंशन डबल लिफ्ट है, डबल विदेशियों से मुलाकात है, समर्पण समारोह है। गले में कौन सी हार पहनी है? सफलता की हार गले में, मन में दृढ़ संकल्प। तो डबल अटेंशन, पहला अटेंशन बाह्य क्रियाओं पर अटेंशन, एक्सटर्नल कर्म, और दूसरा अटेंशन आत्माभिमानी स्थिति। स्थूल कार्य चालू है, पर भीतर में एक समान है, डिटैचमेंट का। और ये एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है, इनविजिबल थ्रेड बॉन्ड मेडिटेशन। बाबा ने कहा बाप से सर्व संबंध, 1-2 संबंध नहीं, सारे संबंध। मुख्य कितने संबंध है बाप से? 8। कौन कौन से? बाप, शिक्षक, सदगुरु। बाप, टीचर, सदगुरु, 3 हो गए। चौथा दोस्त, साथी दोस्त सब एक ही है। साजन, माँ, बच्चा, और लास्ट भाई, बहन या भाई। जिसको बहन बनाना है बना लो, जिसको भाई, मुख्य भाई। तो ये 8 संबंध है। पहला माँ बाप, बाप टीचर सदगुरु, साजन दोस्त, और बेटा और भाई। तो ये मेडिटेशन में क्या करना है? बाबा ने कहा क्या बांधो? धागा। मुरली में आया है। तो बाबा को 8 जगह पर धागे बांधने हैं आज। पर वो धागे कैसे? इनविजिबल, अदृश्य। नहीं तो धागे लेके बांधना मत चालू कर देना उधर बाबा के ट्रांसलाइट को। हाँ?
8 धागे बांधने हैं बाबा को, और धागा बांधते बांधते उस संबंध को दोहराना है। ये धागा मैं किस संबंध से लिए बांध रहा हूं? तो सबसे जगह आप चुन सकते हो। 8 बार 8 जगह हम बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। पहला तो यहाँ बाहे, राइट आर्म, यहाँ बांध दो बाप, इधर बांध दो माँ लेफ्ट में, फिर कलाई में टीचर, इधर सदगुरु, फिर गले में एक बांध दो धागा या माला, साजन, साजन दिल का कर लो, यहाँ दोस्त का बांध लो, यहाँ साजन का बांध लो, एक मस्तक पे बांध दो उसके धागा, साथ एक पेट पे बांध दो चाहे तो, या तो 2 पैर अभी है ऑप्शंस, हाँ जिसको जहां बांधना है बांधा है। तो योग में जब बैठेंगे तो ये सोचो उस योग की ड्रिल को इनविजिबल थ्रेड बॉन्ड मेडिटेशन, एक एक ठान लो, जैसे हाथ में बांध रहे हो। तो बाप तुम मेरे, तुम बाबा तुम कौन हो? मेरे साजन हो। अभी थोड़ा रुको, सोचो, फिर सोचो बाप तुम मेरे टीचर हो। अब टीचर तुम हो तो तुम सिखाओ, अब मुझे नहीं आता है, इतना अहंकार भरा हुआ है कैसे निकालूं इसको, इतना मोह भरा है कैसे निकालूं इसको, इतना दुख भरा है कैसे निकालूं इसको, इतना संताप है, तुम सिखाओ, टीचर तुम हो। फिर सदगुरु, समर्पण करता हूं तुम्हारे सामने। कुछ भी समस्या आती थी राजा महाराजाओं को तो किसके पास जाते थे? अपने गुरु के पास, राजगुरु के पास। हे गुरु बताओ क्या किया जाए इस समस्या में, जाई विधि होई नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो, कुछ तो बताओ, क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तब टूटे दिल की आवाज उठे, आंखों में आंसू हो, जब मन के दीप बुझ गए हो और राहें हो सुनी सुनी, तब पुकारूं मैं तुमको बाबा। तो आज ये मेडिटेशन करना है। तुम मेरे भाई हो, तुम साजन हो, तुम दोस्त हो। बच्चे माँ बाप के सामने शेयर नहीं करते, दोस्तों से शेयर करते। माँ बाप बहुत दूर दूर लगते हैं उनको, उसके सामने रो सकते हो। व्यक्ति 2 कारणों से हंसता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं। पहला कारण, खुशी के फव्वारे फूट रहे हैं अंदर इसलिए हंसता है, और दूसरा कारण, दुख इतना ज्यादा है उस दुख को छिपाने के लिए हंसता है। इतना ज्यादा दुख है, इतना ज्यादा दुख है, अभी उस दुख को छुपा के रखना है, इसके लिए मुख पर हंसी है, एक नकाब पहन रखा है खुशी का, पर भीतर अगर कोई छेड़ दे अंतर की तार तो ऐसा निकलेगा बाहर, ऐसा निकलेगा सब पूरा दुख ही दुख, दुख ही दुख। और जो ऊपर से दिखा रहे हैं बाबा 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 बाबा, वो शायद ऊपर का एक मुखौटा तो नहीं। उस हंसी से, झूठी हंसी से, वो प्रामाणिक आंसू ज्यादा मूल्यवान है। तो ये 8 संबंध, बेटा हो, बेटे क्या करते हैं? अपने माँ बाप को छोड़ाते हैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में। उसी शहर में बेटे का घर है जिस शहर में वृद्धाश्रम में माँ बाप है। फिर भी बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है माँ बाप को। तो आज का ये अभ्यास है। साजन, साजन का संबंध कितना अच्छा है, उसके लिए सजनी बनना पड़ता है, और वहां पर सबसे बड़ा गुण है समर्पण का, टोटल समर्पण। तो ये है आज का चौथा अभ्यास। और 5वां अभ्यास है महारास। मुरली में क्या कहा? एक एक गोपी वल्लभ के साथ एक एक गोपी। तो मैं कौन हूं?
वो गोपी हूं। तो वो दृश्य देखना है योग में कि महाराज चालू है और मैं कहाँ हूं इसमें। स्पॉट, अपने आप को स्पॉट करना है, मैं कहाँ हूं उस महाराज में। तो आज की मुरली से ये, फिर एशिया से मिले, अलग अलग धर्म में बिखर गए थे, आ गए वापस, ये भी बातें हैं। और क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी, दिल वाला दिल रुबा। तो एक ही मुरली में इतनी इतनी बातें होती है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि एक मुरली पढ़ लो और ये मत समझो कि ये पूरी याद रहेगी, उसके टुकड़े 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 करो, ताकि एक एक टुकड़े पर हम फोकस कर सके। वो पढ़ना, वो लिखना ही योग हो जाए। मुरली पढ़ना और मुरली लिखना और योग करना, ये सब अलग अलग ना रहे, सब कुछ एक ही। और धीरे धीरे इसमें आनंद आने लगता है मुरली पढ़ने में। ऐसा लगता है बाकी कुछ ना करो, बस एक लाइन पढ़ो और रुको, एक लाइन पढ़ो रुको, एक लाइन पढ़ो रुको। एक ही मुरली पढ़ने को कितना समय लग सकता है, पूरा दिन। हाँ, वो अलग है फास्ट रीडिंग, वो तो फट से पढ़ लिया, पॉइंट्स पकड़ लिए, हो गया। परंतु आनंद का भी स्रोत है मुरली। तो आज के ये 5 कार्य। पहला कार्य, डबल स्टेज का चित्र बनाना है, नीचे भाषण दे रहा है, ऊपर मन का संकल्प दृढ़। दूसरा अभ्यास, ये सारे परिस्थिति आएगी, इमेजिन करो मन के तूफान आ गए अचानक, मैं स्थिर हूं, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। लोगों की बातें आ गई, बातें तो लोग करेंगे ही करेंगे, अगर नहीं कर रहे मतलब तुम्हारे पुरुषार्थ में कुछ कमी है। वो होगा ही अनटच्ड, अस्पर्शित। स्तुति और निंदा धूल की तरह लगे। मैं अशरीरी हूं, मैं पवित्र हूं, पवित्रता की ज्योति में मैं नित्य स्थित हूं। शिव पिता की याद में दुनिया को भूल कर मैं चलता हूं। एक तरफ संसार भूलता जाए और बाप की याद प्रगाढ़ होती जाए। शांति की धारा अंतरात्मा से बहती है, पवित्रता ही मेरा जीवन है, बाबा के प्रेम में मेरा मन रंग जाता है। शरीर को भूलकर मैं ज्योति स्वरूप बन गया, मधुर स्मृतियों से मैं दिव्य बन गया। नाम रूप नहीं, यही मैंने ठान लिया। संकल्प कौन सा, कि ये शरीर मैं हूं ही नहीं, ये शरीर मैं हूं ही नहीं। अब इस शरीर की गर्मी, प्यास, भूख, नींद, इसकी सुविधाएं, इससे मुझे कोई लेना देना है, मैं इससे अलग ही हूं। इसका सौंदर्य, इसका ये रूप, इसका बुढ़ापा, इसका कुछ कुछ इसके साथ हो रहा है, मैं ये हूं ही नहीं, ये अलग है। नाम रूप नाही हेच मी ठरविले, चित्त केवल बाबा से जोड़ा, मैं आत्मा पवित्र प्रकाश की एक बूंद, अशरीरी अवस्था ही मेरी गति है, मैं सर्वोच्च लक्ष्य है उसे सहजता से जीतता हूँ। पवित्रता के मार्ग पर मैं नित्य चलता हूँ, मैं अशरीरी, मैं पवित्र, पवित्रता की ज्योति में मैं नित्य स्थित हूँ। शिव पिता की याद में दुनिया को भूल कर मैं चलता हूँ। बाप के प्रेम में मेरा मन रंग गया। क्या हो गया है? रंग गया है। बाबांच्या प्रेमात रंगते मनमासे। ओम शांति। शरीरी मी पवित्र, मी शरीरी मी पवित्र, स्वच्छ तेजात नित्य, शिव
पित्याच्या स्मरणामध्ये शिव पित्याच्या स्मरणामध्ये जग विसरून चालतो शांततेचा झरा अंतःकरणातून झरतो पावित्र्य हेच जीवन माझे पावित्र्य हेच जीवन माझे बाबांच्या प्रेमात रंगते मन माझे बाबांच्या प्रेमात रंगते मन माझे शरीर विसरून मी ज्योती झालो मधुर स्मृतीतून दिव्य मी झालो शरीर विसरून मी ज्योती झालो मधुर स्मृतीतून दिव्य मी झालो नाव रूप नाही हेच मी ठरविलं चित्त केवळ बाबांशी जोडलं चित्त केवळ बाबांशी